नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों कुछ दिन के अंतराल पे आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसे आप देखते ही होंगे कि डी स्टार स्टूडियो के जो यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे एंटरटेनमेंट के इस समय ऑडियो वीडियो जा रहे हैं नंबर 1 बेटर क्वालिटी के, तो उन्हीं वर्कों में थोड़ा व्यस्तता होता है मैनेजमेंट करने के लिए। बाकी साथ साथ में मैकिंग का जो अपडेट होता है, जो हमारे ढेर सारे मैकिंग से रिलेटेड लोग काम करते हैं उनसे भी कुछ विशेष जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। और दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं डी स्टार स्टूडियो के माध्यम से, बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है। ये बहुत ही यूज़फुल जानकारी देने की कोशिश की है जिससे आप जो है कुछ सीख पाएँ, कुछ कर पाएँ भविष्य में। और जो गलतियाँ करते हैं हमारे बहुत ढेर सारे काम करने वाले लोग, दोस्त या सिंगर, राइटर, एक्टर, वो उसमें कुछ सुधार कर पाएँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर नए दोस्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके। दोस्तों आते हैं पॉइंट पे, यानी कि टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? मैंने देखा है कि हमारे बहुत ढेर सारे दोस्त वीडियो देखकर, ऑनलाइन वीडियो देखकर, तमाम स्टूडियो के वीडियो देखकर वहाँ जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो शूट कराने के लिए जाते हैं, अपना ऑडियो वीडियो बनवाने के लिए जाते हैं। और यहाँ भी आते हैं इस स्टूडियो में तो रिकॉर्ड तोड़ बहुत से लोगों का जो है ऑडियो वीडियो बन रहा है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और क्या होता है कि डी स्टार स्टूडियो का जो टोटल वर्क होता है वो डी स्टार स्टूडियो का एक म्यूज़िक का जो चैनल है उस पर रिलीज़ होता रहता है। बीसीटी के माध्यम से हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते हैं कि अगर काम ढंग का होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी कि काम अगर ढंग का आप करते होंगे या स्टूडियो काम ढंग का करता होगा, यहाँ के काम करने वाले लोग अगर ढंग का काम करते होंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पब्लिक का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार दुलार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं, बहुत कुछ हम सोचते हैं कि रिज़ल्ट आप लोगों के बीच में जाए। अब आते हैं फिर से मैटर पे। मैटर क्या है कि हमारे बहुत ढेर सारे सिंगर स्टूडियो में आते हैं, कुछ सोच के आते हैं, कुछ तैयारी करके आते हैं। वो भी चाहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट बनाया जाए, एक अच्छा ऑडियो वीडियो बनाया जाए जिससे जो है पब्लिक रिस्पांस मिले, भविष्य में वो तरक्की कर पाएँ। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप ये सब सोच के आते हैं तो कर सकते हैं, करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है उस पर कोई फोकस नहीं करते हैं। हम उसी बात को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों देखकर, सुनकर या सिस्टम से बाहर, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आप कुछ भी गाते हैं, बहुत ढेर सारे वीडियो देख लिए स्टारों के, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। आप भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, और लाजमी है, सोचना भी चाहिए और होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं, या हमारे बहुत से दोस्त ये भूल जाते हैं कि जो काम हम देखकर आज अपने माइंड में वो सपने, वो ख्वाब सजाकर स्टूडियो जा रहे हैं गाना गाने, कितना समय उनको लगा होगा इन सब चीज़ों को बनाने में, सीखने में, समझने में, तब आज ऐसा रिज़ल्ट हमारे सामने, हमारे मोबाइल पे आ रहा है, ऐसा ऑडियो वीडियो हम देख पा रहे हैं। वही सेम टू सेम जब कोई सिंगर वायरल हो जाता है मार्केट में या उसका गाना बजने लगता है, तब आप उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हाँ ये सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, हिट है, थोड़े ही दिन में बहुत हिट हो गया, बहुत से गाने चल रहे हैं, ऐसे लोग बोलने लगते हैं। लेकिन जो उसका स्ट्रगल टाइम होता है, जब वो शुरुआत किया होता है, जब वो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपने सब्जेक्ट को परमानेंटली करते 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 एक लेवल पकड़ने के लिए उसको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी गंवाने पड़ जाते हैं, तब जाकर कहीं उसका सुधार होता है और एक बढ़िया कंटेंट लेकर आता है, तब चमकता है, तब आप जान पाते हैं। उसके पीछे की कहानी आप नहीं जान पाते हैं, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं होता। जब वायरल होता है या हिट होता है तभी लोगों को पता चलता है। कई कलाकारों के, आप जो स्टार कलाकार हैं उनका इंटरव्यू सुन लो, सभी यही बताते हैं कि बहुत लंबा दौर रहा है हमारा स्ट्रगल का, हमारा मेहनत का, या इस लाइन में काम करने का, अब जाकर कुछ सफलता मिली है, हम कुछ करने लायक हैं। इस बात को तो कोई गौर ही नहीं करते हो, आ जाते हैं स्टूडियो काम करने के लिए। अच्छी बात है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कुछ खास और स्पेशल इन लोगों के लिए किया जाए, एक अच्छा सब्जेक्ट बना कर दिया जाए जिससे वो भविष्य में कुछ कर पाएँ। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से दोस्त स्वयं का गाना लिख कर आ जाते हैं, वो जो है स्वयं का लिखा हुआ गाना लेकर आ जाते हैं, लेकिन
अपने ढंग से वो शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्दों के मीटर का ज्ञान नहीं है, या सिस्टम के मीटर के हिसाब से जो शब्दों को रखना है उस चीज़ की जानकारी उनको नहीं, वो कुछ भी लिख के लेकर आ जाते हैं। फिर जब वही चीज़ वो गाना शुरू करते हैं तो वही रिदम या टेम्पो के हिसाब से नहीं जब होता है तो वही आउट इन आउट हो जाया करता है, कम ज़्यादा हो जाया करता है, वही चीज़ भद्दा लगने लगता है। और फिर क्या होता है, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप आते हैं गाना गाने तो किसी ऐसे राइटर से लिया करें गाना कि जिनको जानकारी हो, जिनके गाने थोड़ा बहुत चल रहे हो मार्केट में। भले ही 100, 200, 500, 1000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं राइटर के लिए दे के गाना लिखाने के लिए, क्योंकि आपका म्यूज़िक और वीडियो बेकार हो जाएगा, आपकी गायकी बेकार हो जाएगा अगर सिस्टम सब्जेक्ट मतलब अगर सब्जेक्ट यानी कि आपका जो थीम है वो क्लियर नहीं होता, या आपका जो कंटेंट है जो आप कहना चाह रहे हैं गाने के माध्यम से, जो स्टोरी लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं कि स्टोरी ही होता है, एक कहानी होता है, गाने के माध्यम से लोग गाते हैं, हम आपका एंटरटेनमेंट कराते हैं। तो वो चीज़ अगर आप पब्लिक के बीच में लेकर जाते हो और अस्पष्ट नहीं होता है तो फिर क्या फ़ायदा होना। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे बहुत ढेर सारे सिंगर आ जाते हैं वो तुरंत ही रिजल्ट ढूंढते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ है, हर एक सफल व्यक्ति के कैरियर में उसके जीवनी से जुड़ा हुआ है स्ट्रगल शब्द, मेहनत, अथक मेहनत। कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो अपने बेटे को डायरेक्ट स्टार नहीं बना पाता है, क्योंकि उसको भी वही मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ें नेचुरल लेके आना पड़ता है, तब जाकर एक पब्लिक रिस्पांस मिलता है। क्योंकि पब्लिक में समझदार भी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, आपके हर एक काम करने के जो शैली हैं, तरीके हैं, उन सब चीज़ों को बड़े जो है गंभीरता से उस पर काम मतलब सोचते हैं, मैनेज करते हैं, विचार करते हैं, फिर आपको लाइक डिसलाइक या सब्सक्राइब वगैरह या आपको वैल्यू देते हैं। तो जब आप स्टूडियो में आते हैं तो एक बार हमेशा ध्यान रखा करें कि सिस्टम आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका एक मीटर फिक्स है। इसका आप देखोगे एक मीटर फिक्स होता है। इसमें आप स्टूडियो आते होंगे तो एक जो सॉफ्टवेयर खुलता है उसमें देखते हैं एक लकीर टाइप के बने होते हैं ये सब। इसका एक मीटर सेट होता है, उसी के हिसाब से टेम्पो के हिसाब से, रिदम के हिसाब से जो मेलोडी वगैरह या कीबोर्ड वगैरह जो बजता है वो सेट किया जाता है। उसमें कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो आपको अपने आप को ढालना है जो है सिस्टम के हिसाब से, रिदम के हिसाब से। आप उसके हिसाब से जब गाओगे और उसको जिस दिन आप समझ जाओगे खूब ढंग से और स्थिर मन से समझ पाओगे, ज़बरदस्ती नहीं समझ पाओगे, जिस दिन स्थिर मन से आप समझ जाओगे इस सब बातों को, उस दिन आप सिंगर हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई गाना आपका वायरल होगा। अगर आप कोई भी कंटेंट गा के या करके चले जाते हैं तो अब बोलते हैं कि भैया आवाज़ आपने सही नहीं किया, बोलते हैं कि भैया आपका जो है आप गवा नहीं पाए, या हमारा आवाज़ मोटा कर दिए या पतला कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका माइक के माध्यम से इनपुट हमारे सिस्टम में आएगा वही आउटपुट आपको मिलता है, उसमें कोई कुछ नहीं करता। यही कर लेता है कि थोड़ा जो इधर उधर के शब्द होते हैं वो काट पीट के आगे पीछे लगा देते हैं, या कुछ डिले वगैरह या ऑटो टोन लगा के आपको थोड़ा बढ़िया बना के दे देते हैं। यही कर पाते हैं कोई भी म्यूज़िक कंपोजर या कोई भी रिकॉर्डिस्ट। हाँ, एक बात और स्पष्ट करता हूँ, बहुत से लोग ऑटो टोन यानी कि स्केल को अपने बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं। जब एक स्केल आपका अगर सेट कर दिया गया, उससे आपका आवाज़ मैच करने लगा और आप गाते टाइम कहीं ऊंचा गाने लगे, कहीं नीचे गाने लगे, तो फिर वो जो ऑटोटोन होता है आपको बैलेंस करने के लिए वो बैलेंस नहीं कर पाता, वही आवाज़ आपका ऊपर नीचे आप गलगलाने लगता है या दूसरे टाइप से हो जाता है। तब फिर आप कहते हैं कि ये ढंग का ना हुआ। सिस्टम की गलती नहीं होती है, ना रिकॉर्डिस्ट की गलती होती। गलती कहाँ होती है? जब आप अपने सुर स्केल को भूल जाते हैं, सुर और ताल से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ये है कड़वा सच, भले कोई माने या ना माने। उंगली उठाना अलग चीज़ है और सच्चाई को ध्यान से सुन के और बड़ी बारीकियों के साथ उसको मैनेज करके उसके साथ चलना ईमानदारी होगी और सफलता भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कोशिश किया आप लोगों के बीच में जो ढेर सारी जानकारियों को शेयर करने की, वो आप भली बात स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए BCT पर। हम आप लोगों के बीच में हमेशा एक नई जानकारी, एक नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे, जिससे कुछ आप भी सीख पाएँ और आप लोगों के सहयोग से हम भी कुछ कर पाएँ। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।